हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद उर। तो बेटा आज हम करेंगे DOE-GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 11 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। डेट हमारी 2 नवंबर है। 2 नवंबर यानी कि मंडे। आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक तो इंग्लिश की, दूसरी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगी। तो अब इंग्लिश की कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन बेटा हमने वर्कशीट नंबर 10 में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो उसके आगे पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्नड अबाउट द टू काइंड ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस एंड रिवाइज आवर कॉन्सेप्ट। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था दो टाइप के नाउन, एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। अब उसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखना तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट पे भी, चैनल की प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। रेफर टू द हिंट एंड add any one more word to complete the order। अब देखो यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक पेंसिल, बुक, इरेज, पेंसिल, बुक, स्केल, ठीक है। और आपको और एक वर्ड ऐड करना है इन सब में। तो जो आगे दिया, जैसे ये लिखा है कॉमन नाउन, तो पेंसिल, बुक और स्केल ये सब क्या है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर नहीं पता, पेंसिल कौन सी कंपनी की, बुक कौन सी कंपनी की, या स्केल कौन सा, ठीक है। तो हमने ऐसे ही थोड़ा सा स्टेशनरी से रिलेटेड हमें ऐसे ही लिखना, तो हमने लिख दिया इरेजर, ओके। सेकंड है रोज़, जैस्मिन, लिली। ये सब क्या है? फ्लावर्स के नाम है, पर्टिकुलर नाम है। यहाँ पे फ्लावर्स नहीं लिखा, अगर फ्लावर्स होता तो वो कॉमन नाउन होता, लेकिन अब हमारे पास क्या है? फ्लावर्स के नेम है, तो ये क्या बना हमारा? प्रॉपर नाउन। तो अब किसी भी एक और फ्लावर का नाम हम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लोटस लिख दिया है, आपको कुछ और पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ दिया है रोज़, जैस्मिन, लिली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोटस, ठीक है। इसके बाद है सी पार्ट में स्कर्ट, पैंट, शर्ट्स। ये क्या है? हमारी ड्रेसेस हैं, ठीक है। और ये क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। स्कर्ट कौन से कलर की है या कौन सा फैब्रिक की है, ये कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ। इसी तरीके पैंट्स के बारे में नहीं बताया या शर्ट के बारे में नहीं दिखाया। तो अब मैंने ऐसी एक ड्रेस लिख दी है, फ्रॉक, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। उसके बाद है मिक्की माउस, छोटा भीम, अ प्रॉपर नाउन। ये एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि मिक्की माउस जैसे ही हम बोलते हैं हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है कि मिक्की माउस कौन है? छोटा भीम, एक कार्टून कैरेक्टर, हम सब जानते हैं कि छोटा भीम कौन है। इसी तरीके से एक और नाम लिखना है किसी कार्टून कैरेक्टर का, तो मैंने यहाँ पे मोटू लिख दिया। आप पतलू लिख सकते हो, या कोई और आपके दिमाग में कोई शिनचैन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो नोबिता, डोरेमोन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको जो कैरेक्टर अच्छा लगे आप वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन ऑन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द कैपिटल लेटर इन द करेक्ट प्लेसेस। अब आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं कुछ, तो आपको क्या करना है? इन्हें दोबारा लिखना है सही करके। इसमें से कुछ जो प्रॉपर नाउन होंगे उनको कैपिटल लेटर में करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है आई मेट डॉक्टर गंडोत्रा टुडे। मैं डॉक्टर गंडोत्रा से आज मिली। तो इसमें डॉक्टर गंडोत्रा एक नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो यहाँ पे डॉक्टर गंडोत्रा का यहाँ पे नाम को कैपिटल लेटर में लिख दिया जाएगा। सेकंड है राधा मेट सुमन एट जतिन्स हाउस। राधा किससे मिली है? सुमन से, और जतिन के घर में। तो इसमें राधा एक नाम है, सुमन नाम है, जतिन नाम है। इन तीनों को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। राधा मेट सुमन एट जतिन हाउस, तो राधा, सुमन और जतिन को हम कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद है सानिया नेहवाल इज अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। अब बेटा देखो, सानिया एक नेम है, सानिया नेहवाल एक नेम है, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इज़ अ, तो ये हमारा क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गया ना सानिया नेहवाल, तो ये हमारा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद इज़ अ फेमस इंडियन। अब इंडियन भी एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि देखो इंडियन क्या होता है? भारतीय। अब जापानीज़ भी हो सकता है, जापान का नागरिक जापानीज़ हो गया, ठीक है। तो इंडियन जो है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर है बैडमिंटन। अब देखो गेम्स बहुत सारी होती हैं, तो गेम अगर होता तो वो होता कॉमन नाउन, लेकिन बैडमिंटन यहाँ पे पर्टिकुलर गेम का नाम दिया गया है। सपोज फुटबॉल होता तो वो भी एक प्रॉपर नाउन होता। तो बैडमिंटन इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो अगर ये प्रॉपर नाउन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल इज़ अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट है द रेड फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। रेड फोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो रेड फोर्ट क्या आएगा? रेड फोर्ट का ये कैपिटल होगा,
क्यों? क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चलती है, पर्टिकुलर प्लेसेस ये हमें पता चलते हैं। सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली भी हमें पता है एक पर्टिकुलर सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 7 कॉमन नाउन फ्रॉम द पिक्चर। अब आप इसको पिक्चर को देख के आपको 7 कॉमन नाउन लिखने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस काउंट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। आपको इन 7 नाउन्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो मुझे ट्री नज़र आया, मैंने ट्री लिख दिया। बॉय नज़र आया, बॉय लिख दिया। गर्ल नज़र आया, गर्ल लिख दिया। फिर बॉल नज़र आई है, बॉल लिख दिया। उसके अलावा स्विंग्स हैं, झूले हैं, स्विंग्स लिख दिए। फ्लावर्स हैं, ये देखिए, है ना, फ्लावर्स। और क्या है? क्लाउड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, तो हम ये इसे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कुछ हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हमें ये नाउन फिल करना है। डैश इज़ द डैश ऑफ इंडिया। अब क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? दिल्ली। यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली, ये फर्स्ट हो जाएगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी फर्स्ट हो गया। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद है डैश इज़ गोइंग टू द डैश। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? सुनीता इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, सुनीता इज़ गोइंग टू द मार्केट। थर्ड है, सी पार्ट है, द डैश इज आउट स्टैंडिंग आउटसाइड इन द क्लास इज माई डैश। अब इसमें लिख सकते हैं द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माई फ्रेंड, ठीक है, वो लड़का जो क्लास के बाहर खड़ा है वो मेरा क्या है? फ्रेंड है। फिर है डी, द डैश इज अ स्केयर्ड सेक्रेड रिवर, गंगा, ठीक है, इसका आ जाएगा डी, यानी कि फोर्थ, यानी कि डी। तो गंगा जो है एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा दोनों ए के पार्ट है। और फिर उसके बाद बी का है, सुनीता इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये बी हो गया। सी हमारा हो गया, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ये सी हो गया। और डी हो गया गंगा, द गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट आएगा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद सुनीता इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। द डैश इज स्टैंडिंग, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज़ माई फ्रेंड। उसके बाद ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, कि जो भी आपको मतलब जब भी नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।